हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट टमाटरों के बारे में बताया था। और व्यूअर्स, टमाटरों की हम यही दो किस्में ज़्यादातर उगाते हैं। इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं लेकिन बहुत कम चांस है कि वो आप लोग अपने घर में उगा रहे हों। तो अमूमन जब भी आप लोग सीड लेने जाएंगे तो या वो डिटर्मिनेंट होंगे या वो इनडिटर्मिनेंट वैरायटीज़ के होंगे। तो इसमें एक और फ़ैसला जो हमें करना होता है जब हम टमाटर उगा रहे होते हैं वो ये है कि क्या हमें टमाटरों की प्रोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताऊंगा प्रोनिंग के हवाले से, और उम्मीद है कि इनको जानने के बाद आप लोग बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे कि आपको अपने टमाटरों की प्रोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर तो आप लोग डिटर्मिनेंट वैरायटी उगा रहे हैं अपने घर में तो उसकी प्रोनिंग नहीं करनी होती, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो वैरायटी है उसका पहले ही एक मखसूस कद होता है और वो उतना ही बड़ी होती है। तो अगर आप लोग डिटर्मिनेंट वैरायटी की प्रोनिंग करेंगे तो समझें आप लोग अपने टमाटर जो है वो कम कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट वैरायटी की आप लोग तभी प्रोनिंग करें कि जब आप लोगों का कोई बहुत ही शदीद मसला हो, कि जगह का कोई बहुत ही मसला हो कि आप लोग जगह ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में कोई वजह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे आप लोग जो है वो डिटर्मिनेंट टमाटरों की प्रोनिंग करें। तो डिटर्मिनेंट वैरायटी की प्रोनिंग नहीं करनी होती। और व्यूअर्स, अब जो इनडिटर्मिनेंट टमाटर हैं तो इनकी कोई मखसूस हद नहीं होती। इनको जितना मौसम और जगह मिलती चाहे तो ये बढ़ते ही जाते होते हैं। तो फिर जब ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनको लाजमी बात है सपोर्ट देने का भी इशू हो जाता है और इनके लिए जगह का भी मसला होता है। और इसमें फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनडिटर्मिनेंट टमाटरों को सपोर्ट देने के, और उसी को फिर देखते हुए ये फैसला करना होता है कि प्रोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी मेरा ये जो टमाटर है तो ये जो है वो इनडिटर्मिनेंट टमाटर है। तो ये रोमा स्पेकल्ड रोमा टमाटर है, और इसमें मैंने इसको जो सपोर्ट देने का मेथड यूज़ किया है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। व्यूअर्स, इस टमाटर को सपोर्ट देने के लिए मैं एक जो है वो स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। ये रस्सी सी है, तो ये मैंने इसके साथ बांधी हुई है और ये स्ट्रिंग जो है वो ऊपर मैंने एक रस्सी लगाई है। व्यूअर्स, जब ये टमाटर शुरू में उग रहा था तो सिर्फ ये एक ही स्ट्रिंग थी जो मैंने इसके साथ लगाई थी, और इस स्ट्रिंग को जो है वो इस तरीके से इसके साथ इर्द गिर्द लपेटते हुए मैंने ऊपर बांधा हुआ है। और इसमें भी जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर इसके सकर्स निकले, तो मैंने इसकी जो नीचे वाली जगह थी यहाँ तक जो है वो सकर्स को तोड़ा। उसके बाद फिर मैंने इसकी प्रोनिंग नहीं की। तो इसकी मैंने प्रोनिंग नहीं की तो इस वजह से ये जो शक्कर है आप लोग देखें तो ये इतना मोटा हो गया कि बिल्कुल जो है मेन तने जितना ही मोटा हो गया है। तो ये शक्कर भी इधर फिर फैला, और देखें ये काफ़ी जो है वो बड़ा शक्कर हो गया है। तो फिर जब ये फैला तो लाजमी बात है इसको भी सपोर्ट चाहिए थी। तो इसके लिए मैंने फिर जो है वो एक और स्ट्रिंग यूज़ की, वो इसके साथ मैंने बांध के ऊपर रस्सी से बांध दी। तो ये मैंने तरीका किया। अब जो इसका थोड़ा सा और फिर ये बड़ा हुआ तो और भी इसमें से शक्कर निकले, और ये इसके शक्कर एक ये इसका शक्कर है और इसके साथ ये एक और भी इसका जो है वो ये शक्कर है। तो इसको भी मैंने रस्सी से जो है वो एक पतली सी रस्सी से ऊपर बांध दिया। तो अब व्यूअर्स देखें कि अगर इसकी मैं प्रोनिंग करता रहूं तो फिर ये शक्कर इसके नहीं निकलेंगे और सिर्फ इसकी जो है ये मेन स्टेम होगी, तो फिर मुझे इसी एक ही को बांधना पड़ेगा। और फिर अगर इसकी यही एक ही स्टेम होगी तो ये ज़्यादा, क्योंकि प्लांट सिर्फ एक ही स्टेम को ग्रो कर रहा होगा तो फिर ये ऊपर जो है वो ज़्यादा लंबी ऊपर बढ़ती जाएगी, जल्दी बढ़ती जाएगी। अब ये जो मेरा प्लांट है इसकी मैंने प्रोनिंग नहीं की तो ये इस तरीके से जो है वो नीचे नीचे ही जो है सारा यूँ फैलता जा रहा है, ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसके सारे सकर्स जो है वो इस तरीके से बड़े होते जा रहे हैं और फिर इन सकर्स पे जो है वो अलहदा इन पे टमाटर लग रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब अगर आप लोग ये वाला तरीका मेरे वाला कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो ऊपर आप लोगों ने एक रस्सी बांधी हुई है या कोई चीज़ और उसके साथ जो है ये छोटी पतली रस्सियाँ ला के टमाटर को सपोर्ट दे रहे हैं, तो इस तरीके में आप लोग देखें कि मेरे ख्याल में तो प्रोनिंग ना करें तो बेहतर रह जाएगा। इस तरीके से आप लोग का जो है वो घना सा पौधा होगा और ज़्यादा आप लोग को टमाटर मिलेंगे। सिर्फ जो है इसके बिल्कुल नीचे वाली जो जगह है वहाँ तक आप लोगों ने थोड़ा सा प्रोनिंग कर लेनी है कि इसके पत्ते जो है वो फिर ज़मीन पे इतने ज़्यादा टच ना हो और थोड़ा सा इसको हवा भी अच्छे तरीके से लगती रहे। अब इसमें फिर आप लोगों ने देखना है कि अगर आप लोगों के पास जगह ज़्यादा है यूँ चौड़ाई में तो फिर इस तरीके से इसके सकर्स को बढ़ने देना है और पौधा जो है वो आप लोग का यूँ काफ़ी बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप लोग के पास जो है वो चौड़ाई में जगह कम है और आप लोग इसको ऊंचाई में लेके जाना चाहते हैं, फिर इसके जो भी सकर्स निकलते जाएं तो उनको आप लोग प्रोन करते जाएं, उनको तोड़ते जाएं, तो एक ही स्टेम को ऊपर जाने दें तो इसको ज़्यादा जो है वो ऊंचा आप लोग लेके जा सकते हैं।
सो व्यूअर्स, इसके अभी टमाटर काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्यारी ये वैरायटी है। तो होपफुली इसके भी टमाटर जब सुर्ख हो गए तो मैं इनको तोड़ के आप लोग को दिखाऊंगा और इस पर मैं एक अलग इस वैरायटी पे भी वीडियो बनाऊंगा। सो व्यूअर्स, बारिश भी आना शुरू हो गई है और इसमें व्यूअर्स ये जो पहला तरीका सपोर्ट का मैंने दिखाया कि इस तरीके से आप लोग अगर सपोर्ट दे रहे हो तो इसमें आप देख लो कि अगर आप लोग इसकी प्रोनिंग नहीं करेंगे तो जो है वो पौधा इस तरीके से नीचे नीचे काफ़ी यूँ है चौड़ा और बड़ा सा होगा। और अगर आप इसकी प्रोनिंग करेंगे, सकस को काटते जाएंगे तो ये ज़्यादा ऊंचा होगा और सिर्फ एक ही तना जो है वो जाएगा। तो ये इस केस में ये तरीका है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो और कॉमन तरीके हैं टमाटर को सपोर्ट देने के, उनमें से एक तरीका ये है कि एक केज बनाया जाता है और वो टमाटर के हर टमाटर के पौधे के साथ लगाया जाता है, उससे टमाटर को जो है वो सपोर्ट दी जाती है। तो जो केज वाला मेथड है उसमें भी आप बिल्कुल प्रोनिंग ना करें। उसमें ये वाला अगर केज वाला मेथड आप यूज़ करें तो उसमें इजीली जो है वो टमाटर को आप मैनेज कर सकते हो और उसमें भी प्रोनिंग नहीं करनी होती। और इसके अलावा व्यूअर्स, एक तरीका ये भी होता है कि कुछ लोग टमाटर के प्लांट्स के साथ एक लकड़ी लगा देते हैं और उसके साथ भी उसको बांधते जाते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। तो उस मेथड में थोड़ा सा प्रोनिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि एक लकड़ी अगर आप लोग लगा रहे हैं तो फिर वो इतना ज़्यादा बड़े पौधे को सपोर्ट नहीं दे सकेगी। उसमें अगर आप प्रोनिंग ना करें तो फिर आप लोग को ज़्यादा लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। और इसके अलावा एक प्रोनिंग का जो एक मकसद और होता है वो ये होता है कि अभी जैसे मैंने अपने को प्लांट दिखा रहा था, तो प्रोनिंग अगर मैंने उनकी नहीं की तो वो बहुत ज़्यादा घने और बहुत ज़्यादा पत्ते उनके जो है वो निकले हुए थे। तो प्लांट्स अगर बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं तो फिर उनमें हवा का अगर गुजर ना हो तो फिर जो उनका फ्रूट है वो थोड़ा सा गलने का ख़तरा होता है। उसमें भी आप लोग देखेंगे अगर आप लोग का प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो गया तो थोड़े से उसके जो पत्ते शत्ते हैं वो तोड़ ले, ताकि उसमें से हवा शवा लगती रहे और फ्रूट जो है वो गले ना। सो व्यूअर्स, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स के प्रोनिंग के हवाले से। तो इसमें व्यूअर्स आप लोग भी देख लें अपनी जो सपोर्टिंग मेथड आप लोग यूज़ कर रहे हैं और जितनी आप लोग के पास जगह है तो उसके हिसाब से फिर देख लें कि टमाटरों की प्रोनिंग करना चाहें तो कर लें। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर अभी के लिए बाय बाय।